महाराष्ट्र में एक दौर हुआ करता था जब शिवसेना जो है शिवसेना की दहाड़ गूंजती थी और सब लोग खामोश हो जाया करते थे, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो या कोई भी हो, बाला साहब बोलते थे और सब सुनते थे। लेकिन वो आवाज़ शिवसेना की आज कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। शिवसेना दो भाग हो चुकी है। शिवसेना के जो शिंदे गुट के जो विभाग प्रमुख हैं, लाल सिंह राजपुरोहित जी इस समय हमारे साथ में, पता है साहब कितना कमज़ोर हुआ है शिवसेना इस समय। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले तो शिवसेना कमज़ोर थी ही नहीं, कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसको पूरा करने का काम अभी हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि हमारी शिवसेना को कमज़ोर किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, बस इस स्थिति से निपटने के लिए साहब ने शिवसेना के आमदारों को लेकर बाहर निकले और उसको बगावत बोली जाएगी। जब हमें कुछ लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ वाचा फोड़ना पड़ता है और वो फोड़ने का काम हमारे सामने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि विभाग प्रमुख का जो पोस्ट होता है शिवसेना में, बड़ा पावरफुल पोस्ट माना जाता है। ये इक्विवेलेंट होता है लोकसभा क्षेत्र के। लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा की सीटें होती है और संगठन के मामले में ये उतनी पावरफुल पोस्ट होती है। तो लाल सिंह जी, इतनी महत्वपूर्ण इतनी बड़ी पोस्ट आपको दी गई है, तो शिंदे साहब ने कितना बड़ा विश्वास किया आपके ऊपर। नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिंदे साहब विचार लेके चल रहे हैं। बाला साहब के विचार थे ना। आप जो बोल रहे हो कि शिवसेना इतनी मजबूत थी, कमजोर हो गई है, क्यों कमजोर हो गई? क्योंकि हमने बाला साहब के विचार छोड़ दिए। बाला साहब के विचार लेकर चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं और उनके विचारों से जुड़े हुए लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो सारे के सारे एक साथ निकल पड़े और माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि उद्धव जी जो है बाला साहब के विचारों से परे हट गए हैं, अलग रास्ता चुन लिया है उन्होंने? नहीं, बाला साहब के विचार क्या थे? यही थे ना कि मैं एक बार मेरी दुकान बंद करूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के साथ जाना मतलब बाला साहब के विचारों को गिरवी रखना ही है ना। तो बाला साहब के जो विचार उद्धव जी ने कांग्रेस के पास गिरवी रख दिए थे, उनको छोड़ाने का काम हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि शिवसेना उसी ताकत के साथ वापस बढ़ रही है और वो ताकत आपको दिख रही है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग काम कर रहे हैं और उसी ताकत के साथ कर रहे हैं और आगे उसी ताकत के साथ शिवसेना आगे बढ़ेगी। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। लाल सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा, अभी उत्तर मुंबई से शिवसेना का कैंडिडेट अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। विनोद घोसालकर के नाम की चर्चा है। शिवसेना का नहीं, शिवसेना का कैंडिडेट पीयूष गोयल जी है। आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब बोलो? उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट अब तक डिक्लेयर इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। पीयूष गोयल जी के सामने खड़ा करने के लिए इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी हार होने वाली है और उस हार को किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब कितनी बड़ी हार लेनी है, बस उस पर मंथन किया जा रहा है कि भाई छोटी हार लेनी है या बड़ी हार लेनी है। अगर बड़ी हार लेनी है तो किसी को भी टिकट दे देंगे, छोटी हार लेनी है तो कोई मतलब स्टार को ढूंढ के लाएंगे या किसी को ढूंढ के लाएंगे। ऐसा सब इनका चल रहा है। लाल सिंह जी, अगर आप मुंबई के, उत्तर मुंबई के रहने वाले हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, शायद आप जानते भी होंगे, गोपाल सेठी एक ऐसा उम्मीदवार रहा है जो आज तक अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं हारा। 3 बार नगर सेवक रहे हैं, 3 बार MLA रहे हैं, 2 बार खासदार रहे हैं। ऐसी क्या वजह हुई कि वो बंदा अपनी पार्टी से हार गया? उसको रिप्लेस करके पीयूष गोयल को कोई पार्टी से हारता नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब अपने अपने पार्टी का काम करते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है पार्टी को खड़े रहते हैं। आज क्या गोपाल सेठी मैदान छोड़ के चले गए क्या? उनको उम्मीदवारी नहीं मिली तो आज है ना, मंच पर बैठे हैं ना। वो पार्टी का काम करना है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पार्टी की जिम्मेदारी एकदम प्रामाणिकता से निभाना है। यह एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का फर्ज है। कोई आप ये जो एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं, उनके पास पद रहते हुए, वो खासदार रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया। उसके पहले राम नाईक जी थे, उन्होंने क्या कम काम नहीं किया था? उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो ये देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। आज कोई है तो कल कोई दूसरा खासदार आएगा, आमदार आएगा, ये सब चलता रहेगा। आपकी ताकत जो है कहीं कम हुई है? हमारी ताकत कैसे कम हो सकती है? उद्धव जी का एक गुट अलग है आपसे। नहीं, उद्धव जी का गुट अलग है तो उद्धव जी के साथ जाने वाले जो लोग हैं वो बाला साहब के विचार के ही नहीं है। बाला साहब का विचार तो हमारे पास है ना, धनुष्यबाण हमारे पास है, शिवसेना हमारे पास है, तो हमारी ताकत कैसे कम हो सकती है? तो आपको लगता है कि उद्धव जी अपने पिताजी के विचारों पर नहीं चल रहे हैं?
अरे मुझे नहीं लगता है, पूरे महाराष्ट्र को लग रहा है कि बाला साहब के विचार इन्होंने गिरवी रखे वहां पर। बाला साहब क्या बोलते थे कि इस देश में राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन गया। धारा 370 हटनी चाहिए, धारा 370 हट गई। सारे जो बाला साहब को अभिप्रेत थे, सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं। तो जब कार्य अच्छे से हो रहे हैं तो आप कैसे एलिगेशन कर सकते हो कि आज उद्धव जी, बाला साहब के सारे काम भाजपा कर रही है। भाजपा 370 हटना चाहिए, भाजपा ने हटाई। भाजपा शिवसेना राम मंदिर बनना चाहिए, भाजपा ने हटाया। तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना से बेहतर भाजपा आपके लिए एक पर्याय? नहीं 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 नहीं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, भाजपा नहीं, यहाँ हम एनडीए है। एनडीए के तौर पे हम काम करते हैं। और आज आप जानते हो कई सालों से बाला साहब थे तब आप देख रहे थे, कई सालों से हम लोग एक छोटा भाई और बड़े भाई के जैसा हम लोग काम कर रहे थे, मतलब कहीं भी फर्क नहीं था। तो उस फर्क लाने का काम कौन किया? जिसने किया वो भुगत रहे हैं। देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स करते समय सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, किसको लेकर चल रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमको ये सब करना है। और अगर विचारधाराओं को गिरवी रखने का काम अगर आप करोगे तो उसका भुगतान आपको जनता भी देगी, कार्यकर्ता भी देंगे और पदाधिकारी भी देंगे। हिंदुत्व की लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर हुई है शिवसेना के टूटने से, हटने से, आपको लगता है सर? हिंदुत्व की लड़ाई कभी भी कम नहीं हुई। हम आपको बता रहे ना, जो हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा, साहब ने बोला था और वही हो रहा है। जो हिंदू हित का काज कर रहा है उसके साथ हम लोग सब खड़े हैं। शिवसेना का मूल एजेंडा ही हिंदुत्व है। आपको मैं बता देता हूँ, हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व असं साहेबांनी सांगितलं होतं। गर्व से कहो हम हिंदू है। तो बस यही काम पूरा कर रहे हैं हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब। हिंदुत्व का वारसा आगे लेके जाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं और उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे जो पदाधिकारी है सब मिलकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है गोपाल जी के साथ में नाइंसाफी हुई है, पीयूष जी को लाके बिठा दिया गया अचानक? अरे आप वापस घूम फिर कर वहीं आ रहे हो। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्टी जो जो भूमिका देती है वो भूमिका लोग निभाते हैं और वही भूमिका निभाने का काम गोपाल शेट्टी जी कर रहे हैं और वही भूमिका निभाने का काम पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। आपको पता है पीयूष गोयल जी हर बार राज्यसभा जाते थे, इस बार लोकसभा भेजा। क्यों भेजा उनको? राज्यसभा दे सकते थे ना उनको, इसलिए भेजा कि लोगों का मत और ग्राउंड पे उतर कर क्या काम करना है। एक कैडर पार्टी की निशानी है ना कि भाई अगर बड़ा आदमी है तो भी उनको एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे गुजरना चाहिए। बस इसलिए उनको भेजा है यहाँ पर और उसका स्वागत किया है सभी लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, हमारे लोगों ने, सारी पार्टियों ने उनका स्वागत किया है। और आपको बता देता हूँ बहुत भारी मतों से जीत कर भी आएंगे और एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। भारी मतों से जीत के आएंगे, अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, जनता फैसला करेगी। 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी कोरी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।